हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रैक्टिस कैफ़े। और आज इंडियन दलित लिटरेचर के पार्ट 8 में हम कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू बाबूराव बागुल, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट दलित राइटर हैं। तो इंडियन दलित लिटरेचर के 7 पार्ट्स जो हैं, 7 राइटर्स को हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल में। जो इंडियन दलित लिटरेचर के नाम से जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड वॉच। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है द लाइफ स्पैन ऑफ बाबूराव बागुल इज। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 1930 to 2008, 1940 to 2018, 1960 to 2008 and 1930 to 2018. So the right answer of this question is ऑप्शन ए 1930 to 2008। देखिए, इसको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबूराव बागुल वॉज अ। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो आई कैन से दैट आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शंस हैं हमारे सामने मराठी राइटर, तमिल राइटर, गुजराती राइटर या बंगाली राइटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मराठी राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबूराव बागुल्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इज। तो देखिए, हमें इनका फर्स्ट जो स्टोरी कलेक्शन है वो बताना है। ऑप्शंस हैं व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट। देखिए, ये जो वर्क है इसको व्हेन आई हिड माय कास्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है शेप। ऑप्शन जो सी है वो है डेथ इज गेटिंग चीपर, और ऑप्शन डी है मूक नायक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेव्हा मी जात चोराली। बागुल्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। देखिए, ये जो राइटर हैं, दलित राइटर हैं बाबूराव बागुल, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो इनके जितने भी वर्क्स हैं वो ओरिजिनली मराठी में लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो वर्क हमने इनका देखा, जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट, इसका जो ओरिजिनल नाम है, मराठी नाम है, वो है जेव्हा मी जात चोराली। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं हमारे सामने 1953, 1963, 1983 या 1968। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेव्हा मी जात चोराली वॉज ट्रांसलेटेड बाय। सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि जेव्हा मी जात चोराली जो वर्क है, मराठी वर्क है, बाबूराव बागुल ने लिखा है, ये वर्क किसने ट्रांसलेट किया था विद द नेम व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने नजीम इज़ाकिल, मीनाक्षी मुखर्जी, जेरी पिंटो या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज जेरी पिंटो इन 2018। सो कंसीडर इट। जेरी पिंटो ने इस वर्क को ट्रांसलेट किया था एंड दैट ट्रांसलेटेड वर्क was published in 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन है दामू एंड जयचंद राठौड़ आर द करेक्टर्स इन। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, 2 कैरेक्टर्स के नाम हैं दामू और जयचंद राठौड़। हमें ये बताना है कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो कहाँ मतलब हम अपीयर होते हैं, हम कहाँ देख पाते हैं इन कैरेक्टर्स को। तो ऑप्शंस हैं द टाइटल स्टोरी ऑफ व्हेन आई हिड माय कास्ट, द टाइटल स्टोरी ऑफ डेथ इज गेटिंग चीपर, या अ पोएम बाय बाबूराव बागुल, या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए द टाइटल स्टोरी ऑफ व्हेन आई हिड माय कास्ट या व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट, जो कि ओरिजिनली मराठी में पब्लिश हुआ था 1963 को, और जेरी पिंटो ने इसको ट्रांसलेट किया था एंड दैट ट्रांसलेशन वाज पब्लिश्ड इन 2018। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। देखिए, वर्क्स हैं और इनके सामने इनके पब्लिशिंग ईयर्स हैं। अब देखिए, ऑप्शन ए है डेथ इज गेटिंग चीपर। ट्रांसलेशन जो है वो पब्लिश हुई है 1990 में। ऑप्शंस हैं पाषाण 1972, अंबेडकर भारत 1981 या अघोरी 1992।
3। सो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच नहीं करता है। राइट आंसर है डी, अघोरी 1999, जो कि रॉन्ग था। दैट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1983। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यू कैन कंसीडर दोज ऑप्शंस। डेथ इज गेटिंग चीपर जो ट्रांसलेटेड वर्क है इंग्लिश में, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1990। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि डेथ इज गेटिंग चीपर जो है वो क्या है और इसको किसने ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट जो वर्क है पाषाण, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1972 एंड अंबेडकर भारत वाज पब्लिश्ड इन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार, शेप, 1967। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए आकार जो है वो एक वर्क है, बाबूराव बागुल ने लिखा है। कब पब्लिश हुआ? 1967 में। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये क्या है। ऑप्शंस है हमारे सामने शॉर्ट स्टोरी है या पोइट्री कलेक्शन है, नॉवल है या पोम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोइट्री कलेक्शन बाय बागुल। तो ये जो आकार है इंग्लिश में इसका नाम हम देखेंगे शेप, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1967। ये एक पोइट्री कलेक्शन है बाय द मराठी राइटर बाबूराव बागुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरण स्वस्था होत अहे इज ट्रांसलेटेड बाय। तो मराठी हमें नहीं आती है बट थोड़ा सा अंदाज़ा लग पा रहा है। हम डेथ इज गेटिंग चीपर की बात कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ऑप्शंस हैं जेरी पिंटो, नजीम इज़ैकिल, मीनाक्षी मुखर्जी या बोथ बी एंड सी। सो द राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी इन 1990। देखिए नजीम इज़ैकिल और मीनाक्षी मुखर्जी दोनों ने कलेक्टिवली इस वर्क को ट्रांसलेट किया था। 1990 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन व्हेन आई हिड माई कास्ट। तो देखिए जेभा मी जात चोराली इस तरह का कोई नाम था, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय जेरी पिंटो। ट्रांसलेटेड अगेन आई एम रिपीटिंग ताकि याद भी हो जाए आपको। तो ये 1963 में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था और 2018 में जेरी पिंटो का जो ट्रांसलेटेड वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसमें कितनी स्टोरीज हैं। तो ऑप्शंस है हमारे सामने 12, 15, 10 या 20। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 स्टोरीज। तो इसकी जो टाइटल स्टोरी है व्हेन आई हिड माई कास्ट या व्हेन आई हैड कंसील्ड माई कास्ट, उसमें दामू और जो जयचंद राठौड़ नाम से जो कैरेक्टर्स हैं वो हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड अ पायनियर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इन मराठी। तो ऑब्वियसली हम बाबूराव बागुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बाबूराव बागुल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरण स्वस्था होत अहे वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। तो देखिए हमने ये देखा कि मरण स्वस्था होत अहे इसको मीनाक्षी मुखर्जी और नजीम इज़ैकिल दोनों ने कलेक्टिवली इसको ट्रांसलेट किया था 1990 में। वो जो ट्रांसलेटेड वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड। अब हमें ये बताना है कि ये ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन था हमारे सामने 1999, 1969, 1966 या 2009। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1969। देखिए लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब आप कोई भी ईयर याद करते हैं, कोई भी पब्लिकेशन ईयर जो है वो याद करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे वर्क हैं, इतने सारे राइटर्स हैं, उन सब के वर्क्स के जो ईयर्स हैं उनको याद रखना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लिंक करना चाहिए। तो अब देखिए जैसे 1969 है, 1969 को देखते ही मुझे याद आ रहा है कि जो कैनेडियन राइटर है मार्गरेट एटवुड, उनका एक वर्क है द एडिबल वुमन, वो 1969 में पब्लिश हुआ था। अगर आपको भी इस तरह का कोई वर्क याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि दूसरों को भी लर्न करने में आसानी रहे और आपका भी रिवीजन होता रहे। तो ये क्वेश्चन था मरण स्वस्था होत अहे वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1969। तो दो वर्क्स हमारे याद हो गए, डेथ इज गेटिंग चीपर बाय बाबूराव बागुल, ट्रांसलेटेड बाय मीनाक्षी मुखर्जी एंड नजीम इज़ैकिल, originally published in 1969 and translated version was published in 1990. So thank you very much for watching this video. जल्दी मिलते हैं एक नए दलित राइटर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।